ओम नमः शिवाय 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 कुंदे दुसारधवलाया शुभस्मिताया विना वरदंडितकराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आप सबसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, मानवता के साथ, जीवन के साथ, मृत्यु के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आकाश के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ हम खरे थे, खरे हैं और खरे रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण कब होगा? जब प्राणियों में सद्भावना आएगी। अब प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश तब होगा, होने के बाद ही धर्म की जय हो सकती है। अधर्म के नाश के बिना हम धर्म की जय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम सबों को धर्म की जय के लिए, मानवता की जय के लिए, दानवता को अंत करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जीवन तो आने जाने वाला एक, बस समझिए कि जिस तरह से पुरैनी के पत्ते पे एक जल होती है, एक बूंद जल गिर जाती है या आसमान से या फिर पानी में ही हवा के बहाव से चली जाती हो, कब गिर जाएगा पानी में किसी को पता नहीं है। जीवन ठीक हम लोग का उसी प्रकार से है, क्षण भंगुर है। इसका अंत कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। उसे उम्र से कोई लेनी देनी नहीं होती है। इसीलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है शिव महापुराण के संक्षिप्त महापुराण है। रुद्र संहिता में हम लोग चल रहे हैं। रुद्र संहिता में आज हम लोग बता देते हैं क्या रुद्र संहिता में चल रहे हैं। दंडकारण्य में शिव जी का श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव जी की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की प्रतीक्षा, ये जो है सो श्री राम एक बार शिव जो हैं जब भगवान जंगल में थे, सीता जी खो गई थी, उस समय ऐसा हुआ कि भगवान शिव राम मिले तो भगवान शिव ने जो है राम को प्रणाम किए, राम ने शिव को प्रणाम किए, तो एक दूसरे को प्रणाम हुआ। ये सती जो देखी तो बोली कि जो उनको भ्रम हो गया, और भ्रम होने के कारण राम को राम ना समझ करके एक वनवासी साधारण से मानव समझ लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। उसी की बात अभी होगी। और क्योंकि वो अपने पत्नी के लिए बहुत रो रहे थे तो उनको लगा कि भगवान देखिए, जब आप जिस रूप में आते हैं, जिस पद के लिए आप जहाँ चाहते हैं उस पद में ईमानदारी निभाए। अगर माँ बनते हैं तो माँ की जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। अगर पिता बनते हैं तो पिता की जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। अगर बेटा बने हैं तो बेटा की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाइए। अगर पुत्र वधू बने हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी निभाइए। आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी है। हम लोग कर्तव्य करते हैं, जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य करें। और हम लोग आजकल पापी होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं जिम्मेदारी तो नहीं निभाते हैं लेकिन अधिकार बहुत लेते हैं। अधिकार लेने के बाद भी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग पाप नहीं महापाप करते हैं। अगर आप अधिकार लिए हैं, किसी से अगर 1 रुपया ले लिए हैं और उसके बदले अगर कुछ नहीं दिए हैं या कुछ ऐसा कर्तव्य या ऐसा काम नहीं किए हैं तो वो आपके ऊपर ऋण हो गया। आज न कल वो ऋण आपसे ऋण नहीं हो सकता है। जो भी सरकारें आपके लिए कुछ अच्छे कार्य करती हैं, अगर आप उसके प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, उसके प्रति सपोर्टर नहीं हैं तो आप महापापी हैं। और पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। आप जिस रूप में भी करें, जैसे भी करें, पाप की प्रायश्चित संभव है, असंभव नहीं, संभव है और प्रायश्चित करना पड़ेगा। शुरू करते हैं आज हम लोग। नारद जी बोले, ब्रह्मान विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञा दयानिधे आपने भगवान शंकर तथा
देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। आप इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहाँ रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहाँ लौकिकी गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है, परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित्त स्वरूप हैं, फिर भी उनके लीला विषय की रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं, वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव और आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु यदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुनि, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। हे प्रभु, अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसा ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा, जो
रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे। वे हाय हाँ हा सीता हा सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रह भरताग्रह श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सीता को बड़ा विस्मय सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं नाथ। ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप उस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिनी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभो सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती दीवाने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की यह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वरी ने कहा, देवी परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इससे छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित इनके नाम हैं। भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं, इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रागट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शीश के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहती हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप
हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस प्रकार विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रैलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यों बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो तो तुम वहाँ जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारे मोह या भ्रम नष्ट हो जाएं, वह करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी की शक्ति वहाँ गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं बनचारी राम जी कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सती का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताएं भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम जी को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणार बिंद का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई। सती उनमें इस तरह बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान। इस प्रकार से हम लोगों का ये पूर्ण हुआ है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक पार्ट इसमें और होने वाली पाली है। जय श्री राम। 2 पार्ट में बांट दिए हैं क्योंकि लोग बहुत सारे सुन नहीं पाते हैं, इसीलिए 2 पार्ट में पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। जय हो श्री हरि।